सूरज डूब रहा है। डूब गया। उसे फोन किया था? जो फोन करना था वो कर दिया। आई गेस नहीं आएगी वो। And you are too good at guessing. मैं आ गई। सूरज डूब जाए तो शाम आती है। दारिया एक पल का नाम है सिराज अंकल। यूं आया यूं गया। बात हुई थी? बात तो हुई थी। उसने कहा था कि मैं आऊंगी। कहा तो था, पर मैंने यकीन नहीं किया। केक का क्या होगा? केक काटेंगे, बर्थडे मनाएंगे उसकी। कौन काटेगा? सोचते हैं कोई नया तरीका इजाद करें। फोन कर लो, शायद रास्ते में हो। वो मानती कहाँ है कि वो रास्ते में, वो तो मंजिल पर पहुंच गई। सिराज अंकल, लेट्स सेलिब्रेट हर बर्थडे। बेवफाई आती है तुम्हें, छोड़ देने के तरीके नहीं आते। आ जाती तो अच्छा होता, आखिरी बार कुछ बातें कर लेते। मैं रो लेता, तुम हंसते थे। तुम जाती तो मैं रोकता तुम्हें, कहता मत जाओ। ये रस्म होती है स्टूपिड। कोई प्यार जब जाने लगे तो जिद करके कहते हैं अभी मत जाओ, पर तुम तो आने के लिए भी उसकी इजाजत मांग रही थी। हैप्पी बर्थडे। Let's celebrate.
सुनो, जी तस्वीर क्यों नहीं साफ की? जी, वो साहब ने मना किया। ठीक है। कैसे चलेगा ये सब? सच बताऊं, मुझे तो ये सब अच्छा लग रहा है। बेवफाओं को डिफरेंटली पेंट कर देना चाहिए, ताकि देखते ही कोई दूर से कह दे देखो बेवफा आ रही है। 2 दिन में मुझे पता चल गया कि उसका और कारोबार का हाल एक ही जैसा है। तो मोहब्बत, गम, बेवफाई, कारोबार बैठकर तय करना पड़ेगा कि किसको कितना टाइम दिया जाएगा। मोहब्बत, गम, बेवफाई के लिए वक्त देना पड़ता है, कारोबार से छीन के। नाश्ता तो करो। 2 दिन में हमारी बोर्ड मीटिंग है। क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। दिस इज नॉट फनी। सारी रात वो उसके गम में जागा रहता है, सुबह को सोता है, लंच टाइम तक उठता है। उसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि सिराज एंड फारिस के साथ होने क्या वाला है। कुछ दिन पहले उसके फरिश्तों को खबर हो चुकी है। सिराज अंकल, आई एम नॉट जोकिंग। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तो फिर आप जाएं, जाके उठाएं उसे और बताएं उसका ऑफिस जाना कितना जरूरी है। इस वक्त 9 बजने में पूरे 2 मिनट है। मैं जानती हूँ ये बात। ठीक 9 बजे वो दफ्तर पहुंच जाएगा। वो दफ्तर के लिए निकल चुका है, इसलिए तो मैं इतने आराम सुकून से बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ कि कोई तो है जो वक्त पर पहुंचेगा। What? I can't believe it. हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आया जब उसने रात के 2 बजे उसने मेरे बेडरूम का दरवाजा खटखटाया और कहने लगा कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट की फाइलें कहाँ हैं और वो कॉस्ट कंट्रोल की फाइल्स चाहिए 2 महीने की। मीटिंग की तैयारी कर रही है। सारी रात बैठकर वो स्टडी करता रहा। सुबह नाश्ता किया और निकल गया। तुम भी लो। अब मैं नाश्ता कर सकती हूँ। अरे टीपू, सॉरी भाई, आपसे पूछे बगैर आपसे मिलने के लिए आ गया। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें इजाजत की जरूरत है? लगता है तुम भी मुझे समझाने आए हो। अच्छा बोलो, चाय या कॉफी? ना चाय ना कॉफी। और मैं आपको समझाने के लिए नहीं आया, आपको कुछ बताने के लिए आया हूं। बताओ। वो सैफ है ना, वो सीरियस नहीं है उसके साथ। ये मत देखो कि सैफ उसके साथ सीरियस नहीं है, ये देखो कि वो सैफ के साथ सीरियस है। 1 करोड़ लिया उसने आप दोनों का घर तोड़ने के लिए। मोहब्बत का झूठा ढोंग रचा रहा है अपने जाल में फांसने के लिए। हो सकता, मैंने कानों से सुना है और मैंने अपनी आंखों से देखा। टीपू, क्या देखा है? घर को टूटते हुए। और घर कोई पैसे देकर नहीं टूटते, उसके लिए हिम्मत चाहिए, और उतनी हिम्मत के लिए फितरत चाहिए मेरे दोस्त। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एजेंडा तैयार है? जी सर। 2 दिन के नोटिस पे मीटिंग कॉल करें। राइट सर। नोटिस सर मैडम माया को भी भेजो। अरे नहीं, शी हैज रिजाइन्ड। उसका रेजिग्नेशन नहीं मिला आपको? नहीं सर। लो, सिराज अंकल के पास पड़ा,
आप बाकी डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करो। राइट सर। माया को उनके सेल पे कॉल मिलाई। हेलो हेलो, फारिस बोल रहा हूँ। सॉरी मैं कल आ नहीं सकी। कल बुलाया था मैंने। गुस्से में हो? ऑफ कोर्स नॉट। कल तुम्हारा बर्थडे था, सोचा तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि आओ मनाते हैं मिलकर। अभी डिवोर्स नहीं हुई ना, तो इस तरह के ख्याल आते रहते हैं। तुम सुन रही हो ना? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अरे नहीं नहीं, वो जब तुमने आने के लिए सैफ से पूछा था तो मुझे पता चल गया था। इट्स ओके। तुम्हें याद हो तो तुमने कहा था डिवोर्स के बाद अगले दिन करेंगे। इसीलिए तो फोन किया। जब रिश्ते और कारोबार रजामंदी से टूटते हैं तो नॉर्मली लोग आखिरी बार मिलते हैं, गपशप करते हैं, आखिरी बार चाय पीते हैं और फिर कहते हैं नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स। झूठ नहीं बोलूंगा, कल गुस्सा आ गया था मुझे। गुस्से में केक तुम्हारे मुंह पे मार दिया था। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तस्वीर पर मार दिया था। अच्छा सुनो, तुम्हारा रेजिग्नेशन मिल गया था। परसों बोर्ड में पुटअप करेंगे और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नाम पे जो शेयर्स हैं वो हमारे पास पड़े हैं। तो क्या अच्छी खासी मालियत है उनकी, ऑलमोस्ट 25 मिलियन। उसके बदले हम तुम्हें चेक इशू कर रहे हैं। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे तो तुम्हें वसूल करने होंगे। उसके बाद चाहो तो खुद रखना, या चाहो तो किसी जरूरतमंद को डोनेशन दे देना। अरे यार, अच्छे वाले पार्ट पे क्यों आ जाती हो? तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, कुछ सुना था तुमने? नहीं, मैंने कुछ देखा था, लेकिन अब जो सुना उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। तुम सचमुच चाय या कॉफी नहीं पियोगे? सचमुच नहीं पीऊंगा। वो आती है मैंने। ऑफ कोर्स, उसे मोहब्बत हो गई मुझसे, अब तो आएगी। मना करो उसे। क्या? कहा ना, मना कर दो उसे। कह दो वो दोबारा यहाँ ना आए। दिमाग तो ठीक है मुझना, अभी उन दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुई। डिवोर्स तो खैर हो जाएगी, उसके लिए अगली मुलाकातों की जरूरत नहीं है। क्यों लेकिन? अब हुआ क्या है? और अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने उससे मोहब्बत नहीं की, फ्रॉड किया है, तो जानती हो क्या होगा? अगर मर्द के बच्चे हो तो बताओ क्या होगा, और अगर वो मर्द का बच्चा है तो मैं बताती हूँ क्या करेगा। थूक देगा उसके मुंह पर। तो क्या कहा मैंने? सुन लिया मैंने। जो सुना है वो रिपीट करो।
देखो मुजना, मैं किसी का पपेट नहीं हूं। मुझसे इस तरह बात मत किया करो। शादी करोगे मुझसे? मगर तुमने तो कहा था तुम फारिस से शादी करना चाहती हो। मूड बदल लिया है मैंने, इरादा बदल लिया है, लड़का भी बदल रही हूँ। देखो मुजना, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। शादी के बारे तो मैंने सोचा ही नहीं। और उसके बारे में सोचा? Of course not। तो उम्र में छोटे हो क्या? क्या बातें करी हो ये? सिंपल सिंपल माय फ्रेंड, मैं फारिस से शादी नहीं करूंगी। दिल आ गया है तुम पे, अब सोच लो वरना पापा का फोन आ जाएगा। सैफ अच्छा लड़का है ना मामा? अच्छा तो है, लेकिन क्या? अच्छा है तो लेकिन क्या? अच्छा अच्छा सोचिए। क्या देख रहे थे तुम? जी बहन को देख रहा था। कोई प्रॉब्लम है? उसका फोन सुन रहे थे? अगर आवाज यहाँ तक आती है तो यस, सुन रहा था। किससे बात कर रही थी वो? सैफ से। तो तुमने सब कुछ सुना है? सुना नहीं, उसको देखकर समझ लिया। निकलो यहाँ से। कूल शहनाज आंटी, कूल। ये घर मेरे बाप का है। यहां से कोई निकलने का कहेगा तो माइंड करूंगा तो बदतमीजी करूंगा। आने दो तुम्हारे पापा को। आने दे, हर रोज तो आते। तो सुनकर याद कर लो, तुम कल यहाँ नजर नहीं आओगे। फिर वही बात, कहने को तो मैं भी आपसे कह सकता हूँ ना कि कल से आप यहाँ नजर नहीं आएंगी, लेकिन आप मेरी बहन की मॉम है, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। शट अप। ये स्टेप मदर्स की वोकैबुलरी इतनी बुरी क्यों होती है? एनीवेज, तुमने तो कल इसे साफ करने से मना किया। चेक कर रहा हूं यार, एक बार दाग लग जाए तो साफ होता है क्या? तुम मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक से काम पे ध्यान दो और इन घटिया बातों के बारे में सोचना बंद कर दो। तो ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक से काम भी कर रहा हूँ, तो जरा खेलने कूदने दो ना मुझे। ये तुम खेल कूद रहे हो? और नहीं तो क्या, वो खेल गई मुझसे। अब मैं कूद कर चेक कर रहा हूँ कि वो मुझसे आगे चली गई है या मैं उससे आगे निकल गया हूँ। अरे फनी, आजकल नई नई बातें सूझ रही हैं मुझे। बोलो। जैसे कि डिवोर्स कैसे होनी चाहिए, को पार्टी रखें, लोगों को इनवाइट करें, दोनों साथ बैठकर स्टाम्प पेपर्स पर अपने अपने दस्तखत कर देते हैं, या फिर वही पुराना तरीका, डिवोर्स करो और भिजवा दो उसके घर। मुझे तो ये बेहतर आइडिया लग रहा है। डिवोर्स पर कोई पार्टी देता है, ना ही लोगों को इनवाइट करता है। इस तरह तो डिवोर्स का मजा किरकिरा हो जाएगा। डिवोर्स का मजा
पागल हो गए हो तुम? इस तरह मेरे और किसी दूसरे डिवोर्स देने वाले में फर्क ही क्या रह जाएगा दारिया? सच में पागल हो गए। सुनो, एक जरूरी बात और भी है, वो भी सुनकर जाना। डिवोर्स होते ही घर के बुढ़े फौरन एक्टिव हो जाते हैं। मुझे होशियार है ना? तुम होशियार है ना? डिवोर्स तुम्हारी हो रही है, बल्कि तुम तो खुद डिवोर्स दे रहे हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, डिवोर्स होते ही सिराज अंकल की नजर सीधी तुम पर जाएगी। मुझ पे किस लिए? घुमा फिरा कर कहेंगे तुम दोनों की दोस्ती है, दोस्ती में दोस्तों के काम आते हैं। हाँ, तो इस हद तक तो मैं मानती हूँ। उससे आगे की बात तुम समझ नहीं रही हो। ये समझाओ ना। कैसे भी हालात हो, कभी मुझसे शादी के लिए राजी ना होना। वो मुझे घुमा फिरा कर ये बात कह चुकी हूँ, और मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि मैं किसी भी हाल में फारिस से शादी नहीं करूंगी। लेकिन एक बात तो बता, मेरे पास मना करने के लिए वजह है। तुम क्यों मना कर रहे हो? याद है तुम्हें बचपन में एक थप्पड़ मैंने इसलिए भी मारा था कि तुमने मेरी छोटी चॉकलेट खाने से मना कर दिया था। आज मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी की छोटी चॉकलेट खाओ। थैंक यू फारिस। तूने मुझको क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा। तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें यहां अपने दफ्तर में क्यों बुलाया। जी नहीं, मैं तो खुश हुआ। इट्स सच अ नाइस ऑफिस। यस, क्या पियोगे? कॉफी। कॉफी। वो तुम्हारे प्रॉपर्टी वाले केस का क्या बना? कुछ वक्त लगेगा अभी, बट आई थिंक आई विल विन इवेंचुअली। अब फोन बजे तो मेरी बात कराना उससे। किससे? माया से। और किससे? बस खत्म हो गया ना, वो ले रही है डिवोर्स, बस जान छोड़ो उसकी। मुझे लग रहा आप गुस्से में हैं। अभी मैं गुस्से में नहीं हूं, मगर मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। ओह, मुज़ना ने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने क्या कहा? I thought she was joking. She was not joking at all. वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है और जिद में कुछ भी मांग लेती है, और मेरी जेब में इतना पैसा है कि मैं उसे दुनिया की कोई भी चीज खरीद के दे सकता हूं। I know you hardly know my son. और अभी तुमने देखा कि माया को एंगेज करने के लिए तुम्हें पूरा 1 करोड़ दे दिया। इट्स पीनट्स फॉर हर। पहले हम समझते थे कि वो
फारिस से मोहब्बत करती है, उससे शादी करेगी, लेकिन कल उसने अचानक अपना इरादा बदल दिया। अब वो तुम्हारा नाम ले रही है। तुम्हारे अंदर है कोई बात, माया भी मर मिटी तुम पर। ये वो यूनिवर्सिटी में हम साथ थे, इसलिए अंडरस्टैंडिंग थी बस। मतलब पुरानी बात है, पुरानी बातें भूल जाओ, भूलनी पड़ेगी तुम्हें। तुम तो परेशान लग रहे हो। चेयर अप माय सन। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुजना तुमसे शादी करना चाहती है, और वो ये नहीं चाहती कि शहर के किसी वीरान कोने में तुम्हारी लाश पड़ी हो। मैंने कब कहा मैं मुजना से शादी नहीं करूंगा? मुझे तुम्हारे कहने से नहीं, करने से मतलब है। आज के बाद ना ही तुम माया को फोन करोगे और ना ही उससे मिलोगे। हाँ तो नहीं मिलूंगा, नो बिग डील। वैसे भी शादी तो करनी थी, एंड मुजना इज सच अ नाइस गर्ल। सो यू एक्सेप्ट द प्रपोजल? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? तुम मुझे जानते हो ना, मेरा मतलब है अच्छी तरह जानते हो ना। हाँ, I know you are such a sweet person. Yes, I am. But I am not a sweet father-in-law. मैं उनमें से नहीं हूं जो खुदा से गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं कि उनकी बेटी की किस्मत अच्छी हो। अपनी मुजना के अच्छे नसीब के लिए मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकता हूं। कॉफी। एक चम्मच। नहीं, 2 चम्मच। फोन नहीं उठा रहा वो। सो रहा होगा। फोन काट रहा है। डोंट टेल मी। किसी ऐसी जगह होगा जहां तुमसे बात नहीं कर सकता। ऐसी कोई जगह नहीं है, आई नो। टीपू कहता है मोहब्बत खुश फहमी से शुरू होती है और गलत फहमी पर खत्म हो जाती है।
तुमने प्रॉमिस किया था ना, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करोगी? नहीं की है मैंने, उसके खिलाफ तो बात की ही नहीं। मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ। वो तुम्हें खुशफहमी का इशारा दे रही है। You must be in a problem. प्रॉब्लम में वो नहीं है माया, प्रॉब्लम में तुम हो, या फिर प्रॉब्लम में वो है जिसे तुम छोड़ रही हो। तुम्हें लग रहा है वो चीट करने लगा है मुझे? ये कब कहा मैंने, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जब कोई खुद किसी को चीट करे तो ये ना सोचे कि उससे वफा की जाएगी। पापा के मुंह की बात बोल रही हो, बट आई डोंट केयर। यही तो मसला है माया कि यू डोंट केयर। लेकिन जिस दिन तुमने केयर की उस दिन तुम रोना शुरू कर दोगी। मैं कभी रोई हूं? और मुझे देखकर लगता है कभी रोऊंगी? किस्मत अच्छी है तुम्हारी, वरना रिकॉर्ड बनकर टूट जाया करते हैं मेरी जान। तुम्हें पता है कल जब उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, तुम्हें पता है वो कहाँ था? उजना के पापा के पास। उसने अपना मूड बदल लिया है, इरादा बदल लिया अपना। इरादा बदल लिया मतलब लड़का बदल लिया है। अब वो सैफ से शादी करेगी और शादी उसको करनी पड़ेगी माया। अब्रो ने सैफ को अपने ऑफिस में बुलाया है। क्यों? और वो वहां से सीधा निकलकर तुम्हारे पास आएगा। तो डैडी उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर कहेंगे कि वो मुझसे मोहब्बत करे। बेफिक्र रहो मुस्ना, ये नौबत नहीं आएगी, वो वैसे ही मान जाएगा। मैं पूछती हूँ क्या कमी है मुझ में और क्या ज्यादा है उस माया के पास? तुम्हें माया पर गुस्सा है या सैफ पर? तुम सैफ से शादी करना चाहती हो ना? बोलो। मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि वो हाथ जोड़कर माफी मांगे मुझसे। मांगेगा और कहो तो एक टांग पे खड़े होकर भी दिखाएगा। खड़ा होकर दिखाएगा नहीं, अब वो एक टांग पर खड़ा रहेगा। पता है मामा, मुझे आपका चुप रहना बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन जहां तुम्हारे बाप जैसे वकील की सारी दलीलें हार जाएं, वहां बोल के मैं क्या कर लूंगी? लड़की अगर जा रही हो तो थोड़ा चांस होता है, उसे समझाओ, रोको तो शायद रुक जाए। उसका तो तब पता चला जब वो जा चुकी थी। मैं जब फारिस के बारे में सोचती हूँ मेरा सर शर्म से झुक जाता है। क्या बुरा किया है उसने? जिंदगी का हर सुख तो दिया है, चाहा, प्यार किया, एतबार किया, और बदले में उसे क्या मिला? उसे देखती हूँ तो मैं भी यही कहती हूँ, उसे क्या मिला? फिर खुदा की तरफ देखती हूँ और सोचती हूँ, खुदा जाने इसे क्या मिलने वाला है। वफादारों के साथ बेवफाई करो ना तो लगता है अर्श कांप रहा है।
बताऊंगा। यहीं खड़े खड़े बताओ, कल तुम मुजना से मिलने उसके घर गए थे